आपको क्या लगता है कि किन के ओपनर्स बेस्ट हैं? देखें, रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दफ़ा डबल सेंचुरी बनाई है। अब बेस्ट जो हैं ऑब्वियसली इंडिया के हैं। जो कि टिक पाएगा शाहीन अफरीदी के सामने? वो ही है कोहली, क्या नाम है विराट उसका? कोहली। आपका नाम? फैसल। फैसल, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के बैट्समैन की, ठीक हो गया, ओपनर्स की बात करें और इंडियन ओपनर्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि किन के बैट्समैन या ओपनर्स बेस्ट हैं? ओपनर्स की बात अगर की जाए, सिर्फ ओपनर्स की, तो आईसीसी ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान की पेयर है रिजवान और बाबर का, वो डेंजरस पेयर है। ठीक मतलब हो गया। ओपनिंग में हम अच्छे हैं उनसे। सही हो गया। ओवरऑल टीम में ऑन पेपर जो है वो हमसे अच्छे हैं। परफॉर्मेंस ऑन द स्पॉट देखी जाती है कि कौन अच्छा कर रहा है। मतलब हमारी टीम भी एक अच्छी टीम है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस नहीं है हमारी टीम में कि अगर दो अच्छे हैं तो कोई बीच में दो बुरे हैं, तो उनके सारे ही अच्छे हैं। सही हो गया। तो ये फ़र्क है हमारा। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा तगड़ा है मिडिल ऑर्डर, हमारा या उनका? मिडल ऑर्डर उनका तगड़ा है। मिडिल ऑर्डर हाँ, उनका मिडल तगड़ा ऑर्डर है। उनका तगड़ा है। सही हो गया। देखिए, उनके मिडिल ऑर्डर जो उनसे हैं वो बड़े अच्छी स्कोरिंग करके जाते हैं ताकि आने वाले प्लेयर्स को प्रॉब्लम ना हो। हाँ। हमारे जो मिडिल ऑर्डर हैं वो इतना बेस्ट प्ले नहीं कर पाते जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? प्रेशर की होती है या प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है? प्रेशर का, इसमें प्रेशर तो दोनों तरफ होता है। प्रेशर इंडिया पाकिस्तान गेम ही प्रेशर की है, और ऑन द स्पॉट उस दिन पे जो प्रेशर है वो हैंडल कौन कैसे करता है ये देखा जाता है। लेकिन जो है ना, वो एक प्रॉपर टीम है। हम जो है बाबर रिजवान है, और उसके बाद अल्लाह तवक्कल है, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा है, फिर सदका और फिर खैरात है, सही हो और गया। उसके बाद फिर शदाब खान आते हैं, और उसके बाद फिर शहीन राउफ और ये। सही तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि रिजवान बाबर के बाद सदका खैरात है और फिर एंड पे टीम है। तो जो बीच वाला फ्लो है वो हमारा नहीं कवर हो पा रहा काफ़ी टाइम से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें वो ऑर्डर बदल देना चाहिए, उनकी जगह पे नए प्लेयर्स को फिट करना चाहिए, या उनको ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अभी इन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली, अब उसी को बेहतर करने की कोशिश करें। अब उन इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल, इनको अब ले गए हैं तो फिर इन्हीं के साथ ही गुजारा करना है। लेकिन अगर अच्छा होता कि सिलेक्शन में पहले एक शोएब मलिक को रख लेते, तो वो एक बीच में जो सीनियरिटी है वो फैक्टर होता। सीनियरिटी की ये, उन्होंने ज़िंदगी क्रिकेट खेली 20 साल हुई, वो सिचुएशन के हिसाब से टीमों को, अपने कप्तान को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, सारे नए नए लड़के हैं, ये है मसला। सही हो गया। मतलब कि आवाम को नज़र आ रहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियन टीम्स की, तो उनके जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्स रखे हुए हैं अपनी टीम के प्लेयर्स, मतलब कि ओल्ड भी हैं, और अभी जो रिसेंटली उनका एक प्लेयर आया मोहम्मद शामी, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो वो देखिए वो कितना ज़बरदस्त खेलते हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं वो। तो अगर आप बताएं कि हमारे जो शाहीन अफरीदी हैं, दोनों का कंपेरिजन किस तरह बनता है? अच्छा, अगर आपने एक्सपीरियंस की बात की ना कि ओल्ड रखे, हाँ उन्होंने एक ट्रिक लगाई है। जैसे कि दिनेश कार्तिक हैं, वो हाँ जी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल पहला खेला। तो अगर वो यहाँ तक आके 33-34 साल तक खेल सकता है, तो शोएब मलिक भी खेल सकता है। एग्जैक्टली खेल सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा नए और पुराने का ना कम्बिनेशन बना के इकट्ठा ले आए हैं। हम तकरीबन सारे ही नए लेके सारे चले नए गए। ले गए। स्ट्रेटजी बिल्डिंग होती है ना, हाँ, उनकी और strategy- शमी की जहाँ पे आपने बात की, शमी बहुत अच्छा बॉलर है। शमी उनका विकेट टेकर बॉलर है, और जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया के वहाँ मैच में भी परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत अच्छी उसने दी है। एक ओवर में 4 आउट कर दिए, तो बुमराह की कमी वो पूरी कर लेगा। अच्छा, मतलब कि ओपनर्स में अगर हम बात करें तो दोनों साइडों पर हमारे जो कप्तान है, इंडिया का कप्तान और हमारे, वो आ जाते हैं आमने सामने, ठीक हो गया। तो इनके लिए जो हमारे बॉलर्स हैं कौन से बेस्ट रहेंगे? पाकिस्तान के लिए उनके बॉलर्स कौन से ऐसे जो टक्कर दे सकते हैं? अच्छा, दुनिया कह रही है कि शहीन जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, Effective- और मुझे ये लग रहा है कि जो है ना हारिस रऊफ वो ज़्यादा इफेक्टिव सही हो गया, ठीक हो गया। और हमारे लिए इंडिया में से कौन से ऐसे बॉलर्स हैं? उनके कोई बॉलिंग इतनी मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, अच्छी है लेकिन अच्छा, एक्स्ट्रा ऐसे क्यों ऑर्डिनरी है? नहीं है। ऑपोजिट है हम दोनों, हमारे बॉलर स्ट्रांग है, हाँ। हमारी बैटिंग वीक है। हाँ, तो शुरू से ही ऐसा है। स्ट्रांग है, उनकी हाँ, बॉलर शुरू से ही ऐसे कहा जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये है कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का मैच होता है। अब साथ अब फील्डिंग भी है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फैसला। आपको क्या लगता है कि किन के ओपनर्स बेस्ट हैं? देखें, रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दफ़ा डबल सेंचुरी बनाई है, जो कि बड़ी मुश्किल होती है। Exactly. लोग एक दफ़ा बना लें तो वो सदियों याद रखते हैं। वो दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने 3 दफ़ा वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई है। तो बेहतरीन प्लेयर है, वो ज़बरदस्त हिटर भी है। यही वजह है कि उनको रोहित हिटमैन कहा जाता सही है। हो गया। हिटमैन इसलिए कहा जाता है कि वो लंबी लंबी हिट्स लगाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि पाकिस्तानी अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो दोनों ओपनर्स हैं, वो क्लासिकल ड्राइव्स लगाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, अपनी जो नेचुरल शॉट्स पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्राइक रेट उनका ज़रा कम रहता है। रोहित शर्मा का जिस दिन होता है, वो फिर नेक्स्ट जो सामने बॉलर होता है उसका दिन नहीं होता। मुझे बताएं कि हमारी मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा वीक क्यों है?
देखिए मिडिल ऑर्डर इसलिए भी वीक है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी ओपनिंग जोड़ी 60-70% मैच का जाकर खुद ही खेल लेती है, फिर मिडिल ऑर्डर की बारी आती नहीं है। उनकी बारी आएगी तो हम देखेंगे कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है। जब बारी आती है 3-4 ओवर रह गए होते हैं, सब हिट करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान आउट हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कमज़ोर है, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, जब मिडिल ऑर्डर की बारी आएगी तो मिडिल ऑर्डर हमें परफॉर्म करके देगा। और ज़रूरत पड़ने पे हमने देखा था कि आसिफ अली ने 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए थे। अभी हमारे मिडिल ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया था तो एशिया कप में हमने इंडिया के खिलाफ मैच जीता है। सही हो गया। अच्छा, अगर हम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उनकी प्रैक्टिस है या कह लें कि वो बहुत जुनून या बहुत सीरियस लेते हैं अपनी गेम को? जी इंडिया की टीम हमेशा ही बड़ी बेहतरीन रही है। इंडिया दुनिया की बेस्ट जो बैटिंग लाइनअप वो होती है वो इंडिया की होती है, तो इंडिया ने हमेशा ही अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग रखा है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैटिंग हमारे बॉलर्स। अच्छा, और अब एक दौर मुझे शुरू। ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये बड़े मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, हमारे बॉलर्स उनके बैट्समैन। मतलब कि देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं और हमारे बॉलर्स के सामने उनके बैट्समैन टिक नहीं पाते हैं और हमारे बैट्समैन। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम उनके बॉलर्स की बात करें तो हमारे बैट्समैन टिक जाते हैं उनके बॉलर्स के सामने? देखें हमारे बैट्समैनों ने हमेशा ही इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया है, इक्का दुक्का फेलियर हो जाता है, ठीक है। इंडिया का फेलियर आया 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया का फेलियर आया 2021 के वर्ल्ड कप में, इंडिया का फेलियर का दौर चल पड़ा है। अब पाकिस्तान ने जीतना शुरू कर दिया तो अब इंडिया पे प्रेशर होगा कि हमने मैच जीतना है। जब कोई भी टीम प्रेशर में होती है तो उसके ऊपर प्रेशर ऐसा होता है कि वो प्रेशर में मैच हार जाती है। अब इंडिया पर इस मैच में भी प्रेशर होगा कि हम पिछले वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी पाकिस्तान से मैच हारे हैं। अब उन्हें जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे, वो जीत की कोशिश में हार जाएगा। जब वो नेचुरल परफॉर्म करेंगे तो फिर जीत जाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, पाकिस्तान अपना नेचुरल गेम खेलेगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। सही हो गया। अच्छा मुझे जल्दी से ना आप इंडियन के 3 ऐसे बेस्ट बैट्समैन के नाम बता दें। ओवरऑल हाँ ओवरऑल बता राहुल द्रविड़ दें। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, VVS लक्ष्मण, सही है। अभी विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और पाकिस्तान युवराज में? सिंह, मतलब एक लाइन है वो। लाइन है। अच्छा ठीक है। अब पाकिस्तान में से आपने बॉलर्स बताने हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही बड़े बेहतरीन बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। सरफराज नवाज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, मतलब इतनी मतलब लंबी कि लिस्ट है कि एक लिस्ट है जो कि इनको सारी की सारी आती है। ठीक हो उमर गुल बड़ा ज़बरदस्त T20 का बॉलर था। उसके अलावा हमें हमेशा ही बड़े अच्छे बॉलर मिले हैं। अभी शाहीन शाह अफरीदी आ गया, नसीम शाह आ गया, मोहम्मद हसनैन है, वसीम जूनियर है, मतलब किस किस का नाम लिया जाए। सही हो गया। मतलब कि जितने नाम लिए जाए उतने ही कम है। थैंक यू सो मच इमरान आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इब्राहिम मेहदी। इब्राहिम, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उनके ओपनर्स की, बाबर और रिजवान की, और इंडिया में से हम बात करें RK राहुल की और रोहित शर्मा की, तो आपको क्या लगता है कि किनके ओपनर्स ज़्यादा बेस्ट हैं, बहुत अच्छा खेलने वाले हैं? अच्छा, बेस्ट जो हैं ऑब्वियसली इंडिया के हैं, लेकिन पिछले कुछ एक आधे साल से देखा जा रहा है कि जिस तरह की ओपनिंग या जिस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान की है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ओपनर्स का किसी भी टीम के ओपनर के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो पाकिस्तानी ओपनर्स जो हैं वो बेस्ट हैं। सही हो गया। अच्छा अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर हमारा वीक है, इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। हमारी लैक ऑफ परफॉर्मेंस क्यों जाती है? मतलब कि प्रैक्टिस नहीं अच्छी करते या हमने कोई अच्छी स्ट्रैटेजी या टेक्निक इस्तेमाल नहीं की मिडिल ऑर्डर के लिए? मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा थोड़ा सा वीक भी है, और मज़े की बात यह है कि हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं और जो टेक्निक्स है उसको यूज़ नहीं करते। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हमारी कोशिश होती है कि बस हम आएँ ग्राउंड में और बस गेंद को जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंकें। हम स्टे करके नहीं खेलते, और एक बंदा आउट होता है तो फिर सबकी दौड़ें जो हैं वो वापस लग जाती हैं पवेलियन में। स्ट्रेटजी के साथ नहीं खेलते, प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम बेस्ट बाउलर प्रोड्यूस करते हैं, इंडियन बेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑपोजिशन क्यों है हमारे अंदर? मतलब कि हमारे बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स दे आर वेरी वेरी गुड, और उनके तो अब तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और एक और बात ये है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी यूज़ किया, मतलब कि ओल्ड और नए प्लेयर्स को मिक्स किया उन्होंने, और हमने सारे न्यू रख लिए हैं। देखिए, हमारी जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी कहना यही था कि अब हमें पीछे नहीं देखना, आगे चलना और आगे बढ़ना है। और काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम जो है वो यंगस्टर्स पे ही निसार करती है, तो अच्छी बात है अगर आप यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे हैं। और ट्राई करने की बात नहीं है, आपको यंगस्टर्स आगे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लाइक आपकी टीम में शादाब हैं, नवाज़ हैं, आपकी कैप्टनसी जो है कोई यंग प्लेयर के हाथ में, तो कोई मसला नहीं है। प्लेयर्स अच्छे हैं, खेल रहे हैं। और जहाँ तक बॉलिंग की बात थी, तो देखें हर चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं होती। इंडिया के पास अगर बॉलिंग नहीं है तो पाकिस्तान के पास बैटिंग उस तरह की नहीं है। हालांकि दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के पास बॉलर्स हैं
इंडिया के पास बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? शनावर। शनावर, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की बात करें, उनके ओपनर्स की बात करें जिसमें बाबर और रिजवान आते हैं, और इंडियन के ओपनर्स की बात करें जिसमें RK राहुल और रोहित शर्मा आते हैं, मुझे नाम याद है अब तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरा ख्याल है ओपनिंग बहुत अच्छा है हमारा। बाबर आजम बहुत अच्छे तरीके से और रिजवान भी, मतलब दोनों अच्छे ही खेल रहे हैं। ओपनिंग अच्छा है हमारा। जो मिडल ऑर्डर है उसका इशू है, उसमें कोई प्लेयर जो है ना कंसिस्टेंटली कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी इंडिया का तो सदाबहार है उसका ओपनिंग, और वो सारी मतलब बैटिंग उनकी तो है ही बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सही हो गया। तो अगर हम बात करें हमारे, जैसे कि अपने अगर मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है, तो हमारे मतलब कि मिडिल ऑर्डर में क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी है या सारे नए रखे गए हैं? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो उन्होंने ओल्ड को और न्यू को मिक्स करके रखा है, एक स्ट्रैटेजी अप्लाई किया उन्होंने। हमने सारों को ही न्यू को रख लिया है, तो इसमें ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? हमने स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सही नहीं की। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। असल में हमारे प्लानिंग का फुकदान है ही ओवरऑल, तो वो चीज़ क्रिकेट में भी आ जाती है। तो क्रिकेट में हमें ये चाहिए कि हम प्लानिंग इस तरह से करें कि एक कम अज़ कम सीनियर बंदा मिडल ऑर्डर में रखें। जैसा कि हमारे पास एक मतलब बेहतरीन सरमाया है शोएब मलिक की सूरत में, या कोई और मतलब काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जिनको हम मिडल ऑर्डर में ला सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे लड़के जो मिडल ऑर्डर में, उनको ऊपर नीचे खिला के तजर्बात भी किए जा सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है ये बेहतर हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अपने ओपनर्स की, तो इंडिया में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि हमारे ओपनर्स को टक्कर दे सकता है? इंडिया के मतलब बॉलर ठीक हैं, ओवरऑल बॉलिंग लाइन उनकी अच्छी है। हमारे ओपनर्स को मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मतलब बॉलर इस तरह से टक्कर दे अच्छा, सकता है। इंडिया के ओपनर्स को हमारे बॉलर्स में से कौन सा टक्कर दे सकता है? शाहीन शाह अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी बड़े छाए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? हर कोई उनका नाम लेता है। नहीं मतलब एक राइजिंग टैलेंट है, सही है। हमें ये मानना चाहिए। दूसरा ये है कि बॉलिंग में जिस तरह से पहले हमारे पास स्पार्क था, उस तरह का स्पार्क अब नहीं आ रहा। सही है। मसलन जैसे मोहम्मद आसिफ बहुत अच्छा बॉलर था हमारे पास, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, आमिर। उनके बाद जो बॉलर आए हैं मतलब एक ख़ास वक्त तक वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद परफॉर्म नहीं करते। उसकी हसन अली की मिसाल आपके सामने है। तो ये चीज़ है, मेरा ख्याल है शाहीन शाह एक राइजिंग टैलेंट है, हमें उसे मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। सही है। लास्ट में आप दोनों टीम्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दोनों टीम्स ज़ाहिर है टीम स्पिरिट का मुजाहरा कर रही हैं। अभी रिसेंटली जो हुआ है इजाज़त नहीं दी गई पाकिस्तान के साथ खेलने की, तो ये मेरा ख्याल है ऐसे इकदाम से क्रिकेट पे असर पड़ता है। कोई दोनों ममालिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या मज़ाक है कि आप आपस में भी खेल लें। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपस में आप खेल नहीं सकते। मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेटिक टाइज भी इससे अच्छी होती हैं। गेम होनी चाहिए हम दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो मैनेजमेंट को भी चाहिए, या जो लोग ऊपर बैठे हैं जो डिसीजंस कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि मतलब इन दोनों का मैच होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर आपकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। आपका नाम बिलाल जानी। और आपका? आयशा बिलाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी ओपनर्स की, ठीक हो गया, बाबर आजम और रिजवान की, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और इंडियन के ओपनर्स की बात करें तो उनमें से आते हैं RK राहुल और रोहित शर्मा। तो इसमें से आपको लगता है कि कौन से ओपनर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको पता है, और पाकिस्तानी बेस्ट हैं। आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी बेस्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर हमारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक हो गया, तो उसको किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? प्रैक्टिस करके या कुछ रद्दो बदल करके? ये प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी बेटर हो जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो शाहीन अफरीदी हैं वो बड़े ज़बरदस्त हाँ, बॉलर वो हैं। तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। उनके काफ़ी चर्चे सुनाई दे रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड कप के अंदर स्पेशली, और जब उनकी माशाल्लाह। इंजरी हुई थी तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे। जी, जी। ठीक हो गया। तो मतलब कि जो इंडियन के बैट्समैन है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे ये बॉलर्स बात बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अगर हमारे जो प्लेयर आते हैं शाहीन अफरीदी, तो कौन सा ऐसा बैट्समैन है इंडिया का जो कि टिक पाएगा शाहीन अफरीदी के सामने? वो ही है कोहली, क्या नाम है विराट उसका? कोहली। सही है। अच्छा, सारे हम बॉलर्स की बात करें ना तो सारे शाहीन अफरीदी का नाम लेते हैं, और अगर हम बात करें ना बैट्समैन की तो विराट कोहली नंबर 1 पे आते हैं। वजह क्या है इसकी? बात ये है कि माशाल्लाह शाहीन अफरीदी ने बड़ा नाम कमाया हमारे मुल्क में,
तो जाहिर है उसने कुछ ऐसा किया तो उसका नाम बना सही है। है। इसी तरह ही वैसे उनकी कंट्री में जो है ये है। विराट कोहली मतलब विराट कि काफ़ी कोहली। स्ट्रगल किया, काफ़ी हार्ड वर्क किया और नज़र भी आता है उनकी गेम हाँ के अंदर वाकई हम लोगों को। वाकई